वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10 ज्योमेट्री का फोर्थ लेसन ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। अब ये पूरा बेस है टेंजेंट्स के ऊपर, तो हमें सिर्फ 3 केसेस है टेंजेंट्स निकालने की। वो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। केस 1, विथ यूजिंग सेंटर, यानी कि सेंटर जो होता है सर्कल का वो यूज करके हमें टेंजेंट निकालनी है। एक रफ फिगर पे जैसे निकालने वाला हो, और जो इसका बेस है इसका लिंक हम कैसे एक्सरसाइज में यूज करेंगे वो बताने वाला हूँ। तो विथ यूजिंग सेंटर क्या होते हैं देख लो। एक सर्कल होगा, उसकी रेडियस मालूम होती है, रेडियस निकाल दी हमने। इसी पॉइंट को एक्सटेंड करना है, यहां पर एक आर्क, इस पॉइंट से ए पॉइंट से यहां पर एक आर्क होगा, यहां पर एक आर्क होगा, और इन दोनों पॉइंट से ऊपर नीचे एक एक आर्क बनेगा, जिसके कारण यहां पर हमारी टेंजेंट आ जाएगी। ये होगा ये फर्स्ट केस यूजिंग सेंटर। सेकेंड होती है विदाउट यूजिंग सेंटर। अब विदाउट यूजिंग सेंटर यानी कि क्या होता है कि एक सर्कल होगा आपको, मगर उसमें रेडियस से लाइन नहीं निकालनी होती है। तो क्या होता है, पॉइंट एक ले लो, ऐसे बोलते हैं, ए ले लिया हमने सपोज। अब विदाउट यूजिंग सेंटर, सेंटर हमें यूज नहीं करना होता है, तो सेंटर के, अब देख लो, ए सेंटर ओ के अपर पार्ट में ए है, जो इससे हम टेंजेंट निकालने वाले हैं। तो उसके निचले पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, बी और सी। इसको ट्रायंगल बनाएंगे और इसके मदद से टेंजेंट निकालनी है। वो अगला काम हम एक्सरसाइज में देखने वाले। सिर्फ बेसिक, बहुत ही बेसिक इसमें सिखाऊंगा मैं। और थर्ड वन होता है एट अ डिस्टेंस। इसे एट अ डिस्टेंस ही बोलना है हमें, यानी कि एक सर्कल होगा, सेंटर पॉइंट दिया होगा, रेडियस भी दी होगी आपको। इसमें क्या होता है, सेंटर से आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस दिया होता है, तो यहां से सेंटर से वो पॉइंट ज्वाइन करना होता है। सपोज पॉइंट पी है, सेंटर हो, इससे कैसे टेंजेंट निकलते हैं, तो P से दोनों तरफ 2 टेंजेंट्स आती है। इसे बोलते हैं हम Q और इसे बोलते हैं हम R। यही 3 केसेस है। और अब इन 3 केसेस को ध्यान में कैसे रखना है, तो अगर यूजिंग सर्कल आया तो आपको मराठी में हम, नहीं तो हिंदी में वह लिखते हैं, वह, तो ए सिर्फ निकाल देना है। ये देख लो, वह हो गया, यानी कि ये सर्कल होगा और इसके आगे एक टेंजेंट होगी, ऐसा कुछ। विदाउट यूजिंग सर्कल तो आपको ध्यान में रखना है, हमें ट्रायंगल निकालना है, यानी कि ट्रायंगल की प्रोसेस करनी है। और एट अ डिस्टेंस बोला तो आपको आइसक्रीम कोन ऐसे निकालना है। आप इसे ऐसे देख लो, यानी कि ऊपर वाली आपकी आइसक्रीम हो गई और नीचे वाला कोन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ये तीनों हमारे शॉर्ट फॉर्म से कि कैसे हम याद रखें कि क्वेश्चन में कौन सी मेथड हमें पूछी है। तो ये निकाल के ले लो शॉर्ट में। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 4.2 देख लो। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर P। सर्कल का सेंटर है P एंड रेडियस 3.2। हमारे पास रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर। तो कंपास में आप 3.2 रेडियस ले लो, ए हो गया हमारा 3.2 का
सर्कल थोड़ा यहां पर स्लिप हो रहा है या इसलिए मुझे दो दो बार निकालना पड़ रहा है, मगर आपके जो पेज है उस पर कोई स्लिप नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 3.2 का सर्कल। इसके बाद क्या करना है, इसका सेंटर O और यहां पर हम ऐसे कर देंगे ज्वाइन 3.2 की लाइन, और इसे ही आगे एक्सटेंड हमें करना है, आगे एक्सटेंड करना है। उसके बाद क्या करना है, तो टेक एनी पॉइंट, हम यहां पर ए बाद में लिखेंगे। क्या करेंगे, तो जो सर्कल पे पॉइंट है, क्या बोला है, टेक एट एनी पॉइंट एम ऑन इट, पॉइंट एम लेना है सर्कल पे, और एम पॉइंट, अब इसे बोलते हैं हम एम पॉइंट, बाद में लिखेंगे मगर एम, इस पॉइंट से हमें टेंजेंट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एम पर लिखेंगे यहां पर एक आर्क और यहां पर एक आर्क, दो आर्क मार देंगे लेफ्ट में और राइट में। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ऊपर एक आर्क मारेंगे, नीचे एक आर्क, इस आर्क पर रखेंगे, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क। ये हो गया हमारा टेंजेंट का आर्क। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए वाला और ए वाला, इसे ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के बाद ऐसा कुछ फिगर आएगा। इस पॉइंट को आपको नाम देना है एम, यहां पर एक 90 डिग्री का साइन, और रेडियस हमारी है 3.2 से, इसलिए यहां पर लिख दो 3.2 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी टेंजेंट, और इस लाइन को देंगे नाम लाइन एल। सो इस रेडियस 3.2 की टेंजेंट आ गई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, उसमें हमें दिया है रेडियस 2.7, रेडियस 2.7। सेम जो हमने काम यहां पर किया है, सेम काम हमें यहां पर करना है, सिर्फ हमारी रेडियस चेंज होने वाली है, वो बन जाएगी 2.7। एंड ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। मगर यहां पर जो एम दिया था, अब आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हो। तो देख लो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7। 2.7 कंपास बॉक्स में लेना है। आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी, यहां पर स्लिप होता है इसलिए कठिनाई हो रही है मुझे, मगर आपको इजीली जाएगा। ये हो गया हमारा सेंटर, जिसे नाम देते हैं ओ। अब सेंटर का भी नाम दिया नहीं है, पॉइंट का भी नाम हमें दिया नहीं है, तो ओ सेंटर ले लिया। अब आप कोई सी भी पॉइंट ले लो, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है, उसे ज्वाइन कर देता हूं, आगे एक्सटेंड कर लिया। यहां पर जो पॉइंट लिया है उसे नाम देता हूं ए, आगे एक्सटेंड करके रे निकाल दिया। इसके बाद अब ओ ए की जो हमने पिछले एग्जांपल में प्रोसेस की थी, वही सिम ए पर रख दो, राइट में एक आर्क, लेफ्ट में एक आर्क। उसके बाद इस दोनों के बीच में यानी कि आधे से ज्यादा अंतर ले लो, इस आर्क पर रख दो, और ऊपर एक आर्क, और यहां पर रखकर नीचे एक आर्क।
अब इस आर्क पे रख के इनको इंटरसेक्ट कर दो। यहां पर रख देता हूं, ये हो गया यहां पर इंटरसेक्ट, और यहां पर नहीं हो रहा तो वापस इस पॉइंट पे आना होता है और इसे एक्सटेंड करना होता है। इंटरसेक्शन होना जरूरी है। उसके बाद जो इंटरसेक्शन आ गए हैं उन्हें ज्वाइन करना है। तो ए वाला पॉइंट और जो हमारा आया हुआ पॉइंट है इन्हें हम कर देते हैं ज्वाइन। यहां पर लिखे लाइन एल, यहां पर 90 डिग्री। ए पॉइंट में से हमने टेंजेंट निकाली है इस सर्कल को। इसकी रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करके ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी 3.6 होगी। मेथड कौन सी होगी वो देख लो। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट ही निकालना है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल पे कौन सा भी आप पॉइंट ले सकते हो, मगर विदाउट यूजिंग द सेंटर। विदाउट यूजिंग सेंटर यानी कि सेकेंड केस था हमारा जो ट्रायंगल का था। तो अब पहली बारी 3.6 का हमें क्या करना होगा, सर्कल निकालना होगा। तो 3.6 का सर्कल निकालते हैं। ये हो गया 3.6 और इसके बाद क्या करना है, सर्कल निकालने के बाद इस सेंटर को सिर्फ आप अभी तो पॉइंट आउट कर दो सिर्फ। उसके बाद विदाउट यूजिंग द सेंटर करना है, यानी कि क्या, तो इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। अब देख लो, इरेज कर देता हूं मैं, वापस सर्कल लिखता हूं, निकाल देता हूं यहां पर। ओके, कौन सा भी पॉइंट आप ले सकते हो। यहां पर मैंने ए पॉइंट लिया, तो सेंटर के ऊपर वाले हिस्से में अगर ए पॉइंट लिया है, इसे नाम दिया है क्या, कुछ लेना है तो नहीं, वो भी नहीं, पॉइंट को नाम भी ले दिया है उन्हें कि इसी पॉइंट से निकलना है। यहां पर बी लिख दिया, यहां पर सी, और इसे बनाएंगे हम ट्रायंगल। तो देख लो, ए बी और सी को ज्वाइन कर देना है। एबीसी को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गया। अब आगे वापस कंपास का ही काम बचता है। कंपास से क्या करना है हमें, तो देख लो, ए से हमें टेंजेंट निकालनी है। ए पॉइंट से हम टेंजेंट निकालने वाले हैं। तो ए छोड़ के कौन सा भी पॉइंट ले लो, ए छोड़ के कौन सा भी पॉइंट ले लो, हम लेते हैं सी। सी को क्या करेंगे देख लो ध्यान से, सी पर मैं हमारा नोक रखूंगा और एक आर्क निकालूंगा। ओके, वही आर्क आपको ए की जो एक साइड है उससे बाहर की तरफ जाना है निकाल के, यानी कि देख लो, मैंने क्या किया है, ए की जो साइड थी इससे मैं बाहर की तरफ गया हूं। ये दोनों साइड्स का मैंने क्या किया है, आर्क निकाला है, दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट होते हुए, और इस एक साइड से मैं बाहर की तरफ गया हूं ए से, क्योंकि ए से ही मेरी टेंजेंट आने वाली है। अब क्या करूंगा, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच का अंतर मेजर करना है, कंपास पे ही करना है आपको। और
इस पॉइंट से, ये जो ट्रायंगल की साइड है ना, इस पॉइंट से आपको हमारे पहले वाले आर्क को कट करना है। कट करना है यानी कि इंटरसेक्ट। अब देख लो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ए वाला। सिंपल हो गया, खत्म। आपका ए पॉइंट और आया हुआ पॉइंट ज्वाइन कर दो। देख लो, ये हो गया हमारा टेंजेंट। इसे नाम देंगे लाइन एल। ए पॉइंट में से हमने क्या निकाली है? टेंजेंट। अब थोड़ा काम और, जैसे कि ओ से हम ए तक का डिस्टेंस ज्वाइन कर देंगे और इस पर सेंटर ओ, यहां पर लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर हमारी जो रेडियस है, और इस वाले जहां पर टेंजेंट बनी हुई है और रेडियस है उनके बीच 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ करके ले लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी है 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। कॉर्ड PQ निकालनी है 6.6 सेंटीमीटर की। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट द पॉइंट P एंड Q। P और Q पॉइंट में से हमें टेंजेंट्स निकालनी है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। और उन टेंजेंट्स का हमें ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन लिखना है। तो देख लो, पहले तो 3.3 सेंटीमीटर हम लेते हैं हमारे कंपास में। तो ये हो गया हमारा 3.3 का सर्कल। ओके, अब उसके आगे क्या करना है? तो देख लो 6.6 की हमें क्या है? कॉर्ड है। अब देख लो रेडियस के ट्वाइस है, यानी कि क्या होगा? डायमीटर होगी कॉर्ड PQ। तो आपको क्या करना है? सेंटर में से पास होने वाली एक कॉर्ड निकालनी है। यहां पर हमारा है सेंटर O, यहां पर आएगा P, यहां पर Q। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस के ट्वाइस वाली कॉर्ड है, और ट्वाइस यानी कि रेडियस से ट्वाइस कौन सी होती है? डायमीटर। इसलिए मैंने डायरेक्टली डायमीटर निकाला है। अब आपको क्या करना है? P और Q पॉइंट से टेंजेंट्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो इसे और ज्यादा एक्सटेंड करना होगा। लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और राइट की तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे। P और Q पॉइंट में से अब निकालना है, तो सिंपली आपको क्या करना है? Q पॉइंट पर रखो एक आर्क राइट की तरफ, एक आर्क लेफ्ट की तरफ। अब जो डिस्टेंस होगा उससे थोड़ा आधे से ज्यादा, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। इस वाले आर्क पे रखना है, और ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे इंटरसेक्शन। ये हो गई हमारा काम Q पॉइंट में से जाने वाली टेंजेंट का। तो देख लो, इसे ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर एरो निकाल दिया, यानी कि वो लाइन एक्सटेंड नहीं करेंगे हम आगे। अब इस वाले लाइन को हमने लाइन L नाम दिया। रेडियस OQ थी और टेंजेंट निकाल दिए, तो यहां पर आएगा 90 डिग्री। Q में से जो टेंजेंट आ गई है। सेम काम हमें P पॉइंट के लिए भी करना होगा। अगेन कंपास ले लो, P पर रख दो
एक आर्क लेफ्ट की तरफ, एक आर्क राइट की तरफ। अब जो इतना डिस्टेंस आ रहा है आधे से ज्यादा, इस वाले आर्क पर रखकर ऊपर एक आर्क निकालो, नीचे एक आर्क, यहां पर रखेंगे, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क। यहां पर फुल्ली इंटरसेक्ट नहीं हुआ, यहां पर भी नहीं, तो मैं एक कर देता हूं आगे वापस एक्सटेंड, और अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे। पेंसिल से भी आपको करना है। तो ये हो गया हमारी सेकेंड टेंजेंट। रेडियस से टेंजेंट को 90 डिग्री का आर्क देंगे आप। इसके बीच जो रेडियस है हमारी वो लिख देंगे 3.3 सेंटीमीटर। इस वाले आर्क और इस वाले लाइन को ज्वाइन करके लिख दो 6.6 सेंटीमीटर, यानी कि P और Q के का जो डिस्टेंस है वो 6.6 है, रेडियस हमारी 3.3 है। ये तो हो गया हमारा टेंजेंट का काम, मगर हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो दोनों टेंजेंट्स को आप देख लो, क्या है, द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, ये दोनों टेंजेंट्स आपको क्या नजर आ रही है, पैरेलल आ रही है नजर। तो P एंड Q आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या है, टेंजेंट से पैरेलल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ करके ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है हमारी, 3.4 सेंटीमीटर। तो देख लो, अब मेजरमेंट ले लेता हूं मैं 3.4 का, और एक सर्कल निकालना है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। इसके बाद देख लो, ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ mn ऑफ लेंथ 5.7। अब आपको वापिस mn कॉर्ड निकालनी है, मगर 5.7 की, तो आपको अगेन कंपास में ही 5.7 का मेजरमेंट लेना है। 5.7, और आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो। देख लो, मैं यहां पर एक पॉइंट कर देता हूं, और इस पॉइंट के ऊपर रखकर ए निकाल दिया मैंने 5.7। यानी कि अब मेरे पास दो पॉइंट थे, एक पहले वाला जो यहां पर था, और ये दूसरा आया हुआ। इसे लिखूंगा मैं M, इसके लिए N। ये है हमारा O, सेंटर। अब कॉर्ड MN को ज्वाइन करना है। आगे अब पढ़ते हैं क्या करना है हमें। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स एट पॉइंट M एंड N टू द सर्कल। MN से हमें क्या करना है, तो टेंजेंट्स निकालनी है। बहुत सिंपल है। MN दो पॉइंट्स मिल गए, अपोजिट के ऊपर एक पॉइंट ले लो, उसे नाम देते हैं L, और ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब ट्रायंगल फॉर्म किया है, यानी कि हम कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, सेकेंड, जो कि होती है विदाउट यूजिंग द सेंटर। क्या होता है उसमें, पूरा कंपास का काम। तो देख लो, MN से निकालना है तो L का मेजरमेंट ले लो। L के ऊपर कंपास आपका रख दो, इसे थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं, ऊपर नीचे हो गया था। आपको भी ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो नोक है और हमारा पेंसिल का पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। तो L पर रखता हूं, और एक यहां पर
आर्क निकाल देता हूं। अब जो आर्क निकाला है आपको M से बाहर N से बाहर की तरफ निकालना है, यानी कि M की लाइन A वाली इससे बाहर की तरफ और N पर रख के सेम काम करना है। एट ए टाइम हम दोनों की तरफ के काम करेंगे। ये हो गया इस लाइन से, यानी कि एक ट्रायंगल की लाइन और बाहर की तरफ, ट्रायंगल की लाइन बाहर की तरफ। उसके बाद ये बीच वाला मेजरमेंट आपको लेना है। ये देख लो, मेजरमेंट ले लिया। इस साइड MN है ना कॉर्ड हमारी, तो वहां के इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां पर इंटरसेक्शन कर दिया इसे, और यहां पर रखेंगे और ये हो गया इंटरसेक्शन। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिखाई देगा आपको। अब इंटरसेक्शन के सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो ए वाला पॉइंट और N, ए वाला पॉइंट और M ज्वाइन करना है। तो देख लो, ये हो गई हमारी एक टेंजेंट और A दूसरी टेंजेंट। M और N पॉइंट से हमने टेंजेंट्स निकाली है, तो इसे एक को नाम दे दो लाइन L, दूसरी को नाम दे दो लाइन N। आगे क्या करना है, मेजरमेंट वगैरह आपको सब लिखना है। MN के यहां लिख दो 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद O से कौन सा भी पॉइंट आप सर्कल के ऊपर का कौन सा भी पॉइंट ज्वाइन कर दो O से। और कितनी रेडियस थी हमारी 3.4, तो 3.4 सेंटीमीटर। देन पॉइंट, रेडियस और यहां पे रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 सॉल्व करते हैं कि 6 क्या है। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P। हमारा देख लो, कुछ बेसिक दिया है वो लिख के लेते हैं। सेंटर को हमें लिखना है P। वापिस रेडियस है हमारा 3.4 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि P सेंटर से Q तक का डिस्टेंस, यानी कि PQ कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट Q, यानी कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें निकालना है। अब देख लो, एट अ डिस्टेंस ऐसा शब्द आ गया तो हम तीसरी केस यूज करेंगे जो कि आइसक्रीम की थी। क्या करना होता है, जो हमें रेडियस दी है वो सर्कल पहले ड्रॉ कर दो। हमारी रेडियस है 3.4, तो 3.4 लेते हैं कंपास बॉक्स में। 3.4 का सर्कल निकालेंगे। ये हो गया हमारा 3.4 का सर्कल। अब इसके आगे जो सेंटर पॉइंट है उसे नाम दे दो P, तो ए लिख दिया मैंने P सेंटर को। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। इसके बाद क्या करना है, P से Q तक का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 5.5। अगेन कंपास में 5.5 डिस्टेंस लेना है, 5.5, और P पर रखकर आपको एक आर्क इसे डालना है। अब जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे आपको मिल गया है पॉइंट Q। अब जो एट अ डिस्टेंस की मेथड है उसमें क्या करना होता है, तो पहले तो आपको PQ को डिवाइड करना होता है, बाइसेक्ट। कैसे करेंगे, PQ को में आधे से ज्यादा अंतर लेना है। एक आर्क ऊपर निकालो, एक आर्क नीचे निकालो।
क्यू पर रख दो, एक आर्क ऊपर निकालो, एक आर्क नीचे निकालो। क्या किया है हमने यहां पर, तो पी क्यू को बाइसेक्ट किया है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है, ज्वाइन कर दो। अब ये जो बाइसेक्टर आता है, इसको बीच वाले पॉइंट को नाम देता हूं मैं एम। मिड पॉइंट को नाम क्या दिया है मैंने, एम। यानी कि जितना पीएम होता है उतना ही एम क्यू होता है। वो सर्कल के अंदर भी रह सकता है, सर्कल को टेंजेंशियल भी रह सकता है, नहीं तो सर्कल के बाहर भी आ सकता है। वो पी क्यू के डिस्टेंस के ऊपर होता है कि लाइन जो आ रही है वो कहां पर होने वाली है। वापिस आपको कंपास लेनी है, जो हमारा पॉइंट एम है वहां पर रख के, ये हो गई पी तक का, पी ले लो नहीं तो क्यू ले लो। देख लो बाइसेक्ट किया है तो आपको सेम ही डिस्टेंस आने वाला है। तो ये बीच वाले पॉइंट से आपको एक सर्कल, हाफ सेमी सर्कल निकालना है सर, जो कि हमारे पहले वाले सर्कल को टच हो सके दोनों तरफ। ये देख लो यहां पर और यहां पर टच हुआ है। क्या करेंगे, क्यू पॉइंट और ये दो जो पॉइंट आए हैं उनको ज्वाइन करना है। यानी कि इस पॉइंट को और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये होगा टेंजेंट और ए पी पॉइंट को और ए वाले ज्वाइन कर दो। अब क्यू पॉइंट की से दोनों तरफ दो टेंजेंट्स आई है। यहां पे आपको 90 लिखना है, इसे बोलो लाइन एल, ऊपर वाली लाइन को बोलो लाइन एन। जो दो पॉइंट्स आएंगे टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, वहां पर आप बी लिख दो, यहां पर ए लिख दो। उसके बाद हमारी रेडियस, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो बाहर की तरफ, ये देख लो ये फ्री वाला हिस्सा है, इसमें दिखाएंगे हम P2। ये वाला इसमें क्या लिखता हूं, C लिखता हूं। और ये हो गई हमारी रेडियस, दैट इज 3.4 सेंटीमीटर। और PQ के बीच में आपको लिखना है 5.7 सेंटीमीटर, P और Q का डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लिख के ले लो ये सारा। 7th क्वेश्चन देख लो क्या है हमारा, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1। रेडियस है हमारी 4.1। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस आया है, यानी कि आइसक्रीम का कोन निकालना है 7.3 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 7.3 को एक एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकालने हैं। कैसे करेंगे देख लो। 4.1 मेजरमेंट ले लो कंपास में और एक सर्कल निकालो। ये हो गया हमारा सर्कल। इसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे इसमें देख लो कुछ भी नाम दिया नहीं है कि आप सेंटर को क्या नाम दो, वैसे कुछ, तो इसे नाम दे दिया मैं ओ सेंटर को। अब सेंटर से एक पॉइंट लेना है, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी मैंने और 7.3 के ऊपर पॉइंट करके यहां पर भी इस वाले पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया। क्या नाम दिया है इसको, P नाम दे दिया है। पहला काम क्या होता है कि OP को बाइसेक्ट कर दो। कैसे करेंगे, तो OP का जो डिस्टेंस है उससे आधे से ज्यादा अंतर लेंगे। एक आर्क हम ऊपर निकालेंगे, दूसरा आर्क नीचे, P पर रख दो, एक आर्क ऊपर निकालो, एक आर्क नीचे। जहां पर इंटरसेक्ट मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेंगे,
इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो उसे ज्वाइन करना है आपको इससे यहां तक। ये क्या होती है? बाइसेक्टर। ओपी का ए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है। जितना ओएम रहेगा उतना ही एमपी भी रहेगा। मेजर कर सकते हो आप, देख लो एमपी ओएम सेम डिस्टेंस है। अब क्या करना है, तो एम के ऊपर हमारी नोक रखनी है, ओ तक का डिस्टेंस लेना है और एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, जो कि इस पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट होना चाहिए। इंटरसेक्ट होने के बाद एक ऊपर और नीचे एक पॉइंट मिलता है, वो पी से ज्वाइन कर दे। पी से हम ज्वाइन करना है, पी टू दिस पॉइंट एंड पी टू दिस पॉइंट। इसे लिखेंगे हम लाइन एल और इसे लिख दो लाइन एम। उसके बाद जो हमारे जो पॉइंट्स आए थे ए और बी, अब जो कुछ मेजरमेंट्स वगैरह का काम है वो कर देते हैं। जैसे कि देख लो ओपी कितना है हमारा 7.3 सेंटीमीटर, सेंटर से पी तक का डिस्टेंस। देन रेडियस भी दिखानी होगी, तो इस वाले हिस्से में दिखाता हूं मैं हमेशा। जब एट ए डिस्टेंस आता है तो इस वाले, क्योंकि इस पूरा काम इस सेंटर के राइट में होता है, तो यहां पर एक थोड़ा अलग पॉइंट लेके मैं रेडियस दिखाता हूं हमेशा। तो रेडियस हो गई 4.1 सेंटीमीटर। देन ए एक्सटर्नल पॉइंट था, ए भी हो गया, सब हो गया। यहां पर एक आर्क, यहां पर एक, यानी कि ये दोनों का मैंने क्या किया है, ओपी को बाइसेक्ट किया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 7। अब देख लो इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 था वो भी खत्म होता है। अगर इस प्रैक्टिस सेट 4.2 में आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।